गुड इवनिंग भाई। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 3। बच्चा, मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स IC1 के लेक्चर 2 में लविंग इंटीग्रेंट्स, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, सेपरेशन ये चीजें करा चुका हूं। लेक्चर 3 में भी अपन लविंग इंटीग्रेंट, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, सेपरेशन इन्हीं की बात करेंगे। बिल्कुल लॉजिक के साथ करेंगे। बहुत सारे सवाल फिर से मैं आज कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको आज के लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। आज के लेक्चर में लास्ट में 2-3 सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो जेई एडवांस में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जेई मेंस भी टफ आता है, आने लग गया है कुछ शिफ्ट में, तो उसमें भी पूछा जा सकते हैं। बच्चा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे, बिल्कुल तमीज से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। सारा काम बिल्कुल प्यार, शिद्दत, तमीज, इश्क मोहब्बत से करेंगे। हाँ, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि भाई सवाल को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर कितनी देर के लिए पॉज करना है, और पॉज करके उस सवाल को लिखना है, उस सवाल का थॉट सोचना है, उस सवाल का थॉट अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत लास्ट में अगर रह जाए तो चलेगा, बट खुद से सोचना है। बिल्कुल मूवी की तरह बिल्कुल नहीं देखना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, IC1 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे। कंसेप्चुअल है नहीं, फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है, मेथड बेस्ड टॉपिक है, ट्रिक बेस्ड टॉपिक है। तो खुद से सोचना है। तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट अब अपन नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 3। ओके बच्चा, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस cos x। 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करना है, उसमें सवाल लिखना है, सवाल का थॉट सोचना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। मेरा वेट नहीं करना है कि भैया करेंगे अपन तभी करेंगे। भैया, अपन ने सवाल नोट कर लिया। भैया, सवाल IC1 का है, सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का है। यानी अपन सबसे पहले सोचेंगे कि कहीं ये लविंग इंटीग्रेंट तो नहीं है। डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो याद नहीं किया ना भैया। आपने अपन को 13 फॉर्मूले याद कराए हैं, उन 13 फॉर्मूले में 1/1 प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी भैया लविंग तो नहीं है, और लविंग नहीं है भैया तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं मैन्युपुलेशन। भैया मैन्युपुलेशन में भैया अपन को क्लिक कर गया है। मैन्युपुलेशन के नाम पे अपन ने 11th क्लास में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। भैया गोल्डन फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा है। गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स इज
2 cos स्क्वायर एंगल आधा। यस भैया, 11th क्लास में अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो भैया dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। भैया हाफ तो आ गया। और भैया कैसी बात कर रहे हो भैया, हाफ टाइम्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और भैया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो लविंग होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो लविंग होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x होता है। x की जगह x बाय 2 लिखा है, लीनियर लिखा है, फॉर्मूला वैलिड होगा। हाफ tan x बाई 2। और भैया आपने अपन को सिखाया है हम x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। भैया x का कोएफिशिएंट 1/2 अपन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। ओ हो भैया, ये तो बहुत सिंपल आंसर आ गया भैया। ये तो बहुत सिंपल आंसर आ गया भैया। समझ में आया भैया? क्यों समझ में नहीं आएगा? IC1 का सवाल लविंग इंटीग्रैंड नहीं है, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला। यस भैया, 1 प्लस कॉस एक्स तो अपन को पता है, गोल्डन फॉर्मूला था। 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। भैया सेक स्क्वायर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, लविंग है। बट क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा भैया, x की जगह x बाई 2 लीनियर है। बस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे भैया। अपन को इस सवाल में आगे बढ़ने के लिए एक चीज और क्लिक कर रही थी। अगर किसी को क्लिक नहीं कर रही है तो आज के बाद कर जानी चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट अप्रोच है। लास्ट में लिख दूंगा भैया, IC1 का सवाल लविंग इंटीग्रैंड तो नहीं है। और भैया लविंग इंटीग्रैंड नहीं है तो मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी। और भैया मैन्युपुलेशन के नाम पे अपन को एक बात समझ में आ रही है भैया, 5वीं क्लास की मैन्युपुलेशन कर लेते हैं। और भैया अपन को समझ में आ रहा है, अपन ऊपर नीचे, अपन ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। भैया अपन को कैसे क्लिक करेगा? बच्चा आज के बाद हमेशा क्लिक करेगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स से किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, जिसे अपन साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं। और भैया बिल्कुल समझ में आता है, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म है तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। भैया डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी, ऐसा करने से डिनोमिनेटर में एक ही टर्म रह गई। भैया बिल्कुल समझ में आ गया भैया। यानी आपका मतलब अगर यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स होता तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते भैया। अगर यहाँ 1 प्लस साइन एक्स होता तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। अगर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स होता तो भैया 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। भैया ये तो बहुत मजेदार अप्रोच हुई। और भैया लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन कर ली है, सेपरेशन। यस भैया, ऊपर 2 टर्म, नीचे एक टर्म, सेपरेशन, सेपरेशन।
सेपरेशन। भैया समझ में आ गया, लविंग इंटीग्रैंड वाले फॉर्मूले बनने जा रहे हैं। ये बन गया cosec स्क्वायर एक्स, भैया cos x अपॉन sin x cot x, और एक 1 अपॉन sin x। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, एक लविंग इंटीग्रैंड और बन गया। भैया याद है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। भैया 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 बिल्कुल समझ में आ रहा है, भैया बिल्कुल तोड़ फाड़ करके समझ में आ रहा है भैया। तो मेरी बच्चा पार्टी लॉजिक क्या था भैया? बिल्कुल अच्छा लॉजिक था कि dx के नीचे चाहे 1 प्लस कॉस एक्स हो, चाहे 1 माइनस कॉस एक्स हो, चाहे 1 प्लस साइन एक्स हो, चाहे 1 माइनस साइन एक्स हो, अपन इससे तो कर सकते हैं, बट बेस्ट अप्रोच होगी ये ये अपन की बेस्ट अप्रोच होगी। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, डिनोमिनेटर की दो टर्म अगर एक ही टर्म में चली जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। डिनोमिनेटर में आने वाली दो टर्म्स एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इससे अच्छा तो भैया कुछ भी नहीं है। भैया डिनोमिनेटर में एक टर्म, ऊपर 2 4 5 टर्म, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया? सेपरेशन कर लेते हैं भैया। इस सवाल को मेरी बच्चा पार्टी असाइनमेंट में श्योर भैया, और वो भी 45 सेकंड्स के अंदर अंदर भैया अपन कर लेंगे। ऊपर नीचे तुरंत 1 प्लस कॉसेक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे दिखने वाली दो टर्म एक टर्म में कन्वर्ट। भैया ये कर लेते हैं। भैया क्लिक कर गया है, चिंता काहे को कर रहे हो भैया? नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। चलो मेरी बच्चा पार्टी बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। भैया अपन ने कर लिया, लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। भैया 1 प्लस कॉसेक्स का फॉर्मूला तो होता था, 1 माइनस कॉसेक्स का फॉर्मूला तो होता था, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता। भैया ये मैनिपुलेशन नहीं होगी। भैया बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, नीचे दिखने वाली दो टर्म एक टर्म में कन्वर्ट होने जा रही है। नीचे दो टर्म थी भैया, यहां लग गया फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर। ओ हो भैया मजा आ गया। डिनोमिनेटर में दिखने वाली दो टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया? ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स। भैया ये लविंग हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स है, और भैया ये भी 10x है, और एक 1 अपॉन कॉस एक्स। भैया बिल्कुल समझ में आ गया भैया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और भैया ये हो गया अपना सेक एक्स, ये हो गया अपना 10x। भैया ये तो लविंग इंटीग्रेंट्स है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस एज इट इज सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स।
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। भैया 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 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया भैया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। भैया बहुत 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 मजा आ गया है। रिवाइज भैया कोई जरूरत नहीं है। भैया इस सवाल को ना अपन अभी खुद से करना चाहते हैं, अपन को बस आप 60 सेकेंड्स का टाइम दे दो। दे दिया, चलो। भैया कर लिया? भैया सोचने की जरूरत ही नहीं है। नीचे दो टर्म है, ये कर देते हैं। ऐसा करने से नीचे एक ही टर्म रह जाएगी और नीचे एक टर्म से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। नीचे एक टर्म से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर 7x होता है कॉस स्क्वायर 7x। भैया ऊपर दो टर्म, भैया नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म। भैया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। भैया साइन अपॉन कॉस 10। भैया एक 1 अपॉन कॉस बच गया सेक। भैया बिल्कुल मजा आ गया। भैया सेक स्क्वायर एक्स तो लविंग होता है। इंटीग्रेशन आया, लविंग है क्या? भैया सेक स्क्वायर एक्स वाले की फीलिंग है। भैया यहाँ एक्स तो नहीं है, भैया यहाँ तो एक्स की जगह 7x है, लीनियर है। भैया फॉर्मूला वैलिड होगा। सेक स्क्वायर का होता है भैया 10 और भैया अपन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना कतई नहीं भूलेंगे। भैया ये भी लविंग इंटीग्रैंड है। भैया सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। भैया x नहीं है, 7x है, x की जगह लीनियर है, फॉर्मूला वैलिड होगा। सेक बोल रहे थे भैया, फॉर्मूला वैलिड होगा। बस जो x का कोएफिशिएंट है 7 उससे डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। और भैया इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगा ही लेंगे, जिंदगी के मजे ही मजे लूट लेंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी और मजे लूटना चाहते हो या समझ में आ गया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। इससे आसान तरीके से अपन को और कोई नहीं दुनिया में सिखा सकता भैया। आपसे अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट सवाल। 60 सेकेंड्स पॉज करो। पॉज करके सवाल को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद थॉट सोच लो कि भाई क्या लगेगा और थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाओ। भैया का वेट मत करो कि भैया सॉल्व करेंगे, अपन तो तभी सवाल सॉल्व करेंगे ना। अपने एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि IC1 तब तक नहीं आता है जब तक अपन अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ओके भैया। भैया क्लिक कर गया? आप चिंता काहे वो कर रहे हो भैया? देखो भैया, इतना तोड़फाड़ वाला सवाल है, लविंग तो है ही नहीं। लविंग मतलब सिंपल सिंपल से फॉर्मूले, 13 फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है। तो भैया लविंग तो नहीं है। लविंग के बाद आता है
मैनिपुलेशन। और भैया मैनिपुलेशन तो किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्लिक कर गई है भैया, साफ साफ ऊपर फॉर्मूला पड़ा हुआ है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पड़ा हुआ है। और भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हर किसी को आता है, 5वीं में पढ़ा है। क्या बढ़िया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, मजा आ गया भैया। ए प्लस बी, ए स्क्वायर, मजा आ गया भैया, प्लस बी स्क्वायर, मजा आ गया भैया, माइनस ए बी, मजा आ गया भैया। ओ हो, इससे ज्यादा मजे कहाँ आएंगे भैया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो अपन की कैंसिल हो गई भैया। और इससे ज्यादा मजे कहाँ आएंगे भैया, ये तो अपना 1 हो गया भैया। 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा भैया कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है ना यारा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और भैया लास्ट क्लास का भी समझ में आ गया। भैया आपने अपन को बताया था कि जब भी दो कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में, दो साइन की टर्म मल्टीप्लाई में, दो ना एक साइन की एक कॉस की टर्म, भैया क्या बात कर रहे हो, साफ साफ तो दिख रहा है भैया। 1 को तो लिख लेते हैं, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा भैया, बिल्कुल समझ में आ गया है। मैन्युपुलेशन भैया 1 का तो हो जाएगा, अगर प्लस होता तो अलग अलग हो जाता, माइनस होता तो अलग अलग हो जाता, अभी नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मैन्युपुलेशन, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आता हो, भैया बिल्कुल है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भैया बिल्कुल मजा आ रहा है भैया। ये तो भैया साइन 2x है ना भैया, साइन 2x है ना भैया, मजा आ गया भैया। सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं भैया, 1 dx, 2 कांस्टेंट वो तो बाहर निकल जाएगा भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ एज इट इज, साइन लविंग इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया। एक्स आ गया, रिवाइज कराऊं भैया, इसमें रिवाइज कराने की क्या जरूरत, सिंपल सा इंटीग्रेशन था, लविंग नहीं था। मैन्युपुलेशन के नाम पे किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्लिक करेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को तो 1 लिखना है, किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्लिक करेगा, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इसमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आता है भैया, बिल्कुल है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2 एक्स होता है भैया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लविंग इंटीग्रैंड बन गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं 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 भूलेंगे। मजा आ रहा है भैया, जोरदार मजा आ रहा है।
60 सेकेंड्स। ये सवाल 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मेरी बच्चा पार्टी 60 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, सवाल को नोट करो, सोचो लविंग, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, मैनिपुलेशन के नाम पे कौन सी मैनिपुलेशन क्या कर पा रहे हैं। बस बिना हिचकिचाए आगे बढ़ो। फंसोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं फंसोगे हो ही जाएगा। और मुझे यकीन है 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, कोई नहीं फंसेगा। भैया सवाल कॉपी कर लिया। लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी। मैन्युपुलेशन मतलब बोले तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे। भैया cos 2x के तो 4 फॉर्मूले होते हैं। भैया बिल्कुल क्लिक कर गया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। और भैया ट्रिग्नोमेट्री के तो 4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस साइन में, एक फॉर्मूला होता है कॉस में, एक फॉर्मूला होता है साइन में, एक फॉर्मूला होता है टेन में। भैया बिल्कुल क्लिक कर गया, जब ये साइन में है तो साइन में ही लगा दो। भैया बिल्कुल क्लिक कर गया, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2। भैया एंगल आधा कर देते हैं। भैया मजा बिल्कुल आ चुका है। भैया यानी ये जो आप कर रहे हो, ये 12th क्लास तो चल ही नहीं रही, ये तो 11th क्लास चल रही है। 11th क्लास के फॉर्मूले चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। भैया लविंग इंटीग्रेंड नहीं है, मैनिपुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ढूंढने हैं। cos 2x के तो 4 फॉर्मूले थे, यहां साइन स्क्वायर दिखा तो cos 2x का ये फॉर्मूला लगा देते हैं। भैया रिप्लेस कर देते हैं। cos 2x का फॉर्मूला और भैया वो 2 साइन स्क्वायर। ओ हो ओ हो, मजा आ गया है भैया। इससे ज्यादा मजा कहाँ मिलेगा जीवन में। ये और ये कैंसिल हो गया भैया। ऊपर से ओ हो, इससे सिंपल सवाल और नहीं मिल सकता भैया। ये तो लविंग इंटीग्रेंड है। आया समझ में भैया? 100% समझ में आया। रिवीजन की जरूरत भैया कोई जरूरत नहीं। IC1 लविंग इंटीग्रेंड ना, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो वाला लगाओ जो साइन में हो, वही वाला लगाया जो साइन में हुआ, रखा। इससे सिंपल लविंग इंटीग्रेंड जनाब नहीं आ सकता। भैया बहुत 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 ज्यादा मजा 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 आ गया है। मजा आ गया है। 60 सेकेंड्स। भैया ये तो क्लिक कर गया। भैया ये तो अपन ने आगे बढ़ा लिया। ये तो अपन ने आगे बढ़ा दिया भैया। 11th क्लास का ही सवाल है भैया। लविंग तो है नहीं। लविंग के तो 13 फॉर्मूले पड़े थे। x की पावर n नहीं है, e की पावर x नहीं है, a की पावर x नहीं है, sin x cos x, sin x अलग,
cos x अलग sin x का नहीं, cos x का नहीं, sec स्क्वायर x नहीं, cos x स्क्वायर x नहीं, sec x tan x नहीं, cos x cot x नहीं, dx upon x square plus a square नहीं, dx upon under root of a square minus x square नहीं, dx upon x under root of x square minus a square नहीं, 1 upon x नहीं, भैया लविंग इंटीग्रेंड नहीं है, मैनिपुलेशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भैया बिल्कुल क्लिक कर गया, ये तो गोल्डन फॉर्मूला होता है, ये भी गोल्डन फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त तो बोला था कि गोल्डन फॉर्मूला जहां दिखे आंख बंद करो और लगा दो। यस भैया, 1 माइनस कॉस 2x भैया 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा, 1 प्लस कॉस 2x भैया 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। यस भैया, मजा आ गया भैया। 1 माइनस कॉस 2x, ऊपर पड़ा है 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x, नीचे पड़ा है भैया 2 कॉस, ओ हो, ओ हो, 2 2 कैंसिल हो, ओ हो, tan स्क्वायर x dx। सोचो भैया, साइन एक्स का फॉर्मूला था, कॉस एक्स का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन का सेक स्क्वायर एक्स का भी था भैया, टेन स्क्वायर एक्स का अपन ने कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लविंग इंटीग्रेंड में नहीं पढ़ा, होता भी नहीं है भैया। बिल्कुल समझ में आ गया, ये लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, ये लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, इसका तो अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, यानी भैया अभी भी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, यानी अपन को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वो टेन स्क्वायर एक्स को किसी ऐसे में कन्वर्ट कर दे। भैया कन्वर्ट हो गया भैया 10वीं क्लास, और जिसको क्लिक नहीं करता है उनके लिए आज ही लिख देता हूं, whenever we have thought number 3, थॉट 1 सेपरेशन, थॉट 2 क्रिएशन, आज दे रहा हूं थॉट 3। क्या दे रहे हो? जब भी इंटीग्रेशन के सवाल में, जब भी इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में, जब भी इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में टेन स्क्वायर एक्स दिखे, जब भी इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में टेन स्क्वायर एक्स दिखे, तो हमेशा हमेशा सबसे पहले, तो हमेशा सबसे पहले टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दो। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दो। क्यों भैया? समझ में आ गया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन को याद है। समझे भैया? बिल्कुल समझे, ये तो नॉर्मल सी बात हुई, इंटीग्रेशन का सवाल है, टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला अपन ने इंटीग्रेशन का नहीं पढ़ा, कोई भी लविंग इंटीग्रेंड नहीं पढ़ा, इसका मतलब अपन को लविंग नहीं है तो मैनिपुलेशन, यानी टेन स्क्वायर एक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जो लविंग बन जाए,
यस भैया, अपन ने टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपन ने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़ा। और आज के बाद भैया क्लिक करेगा भी कि इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में अपन को अगर टेन स्क्वायर एक्स दिखेगा तो अपन उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन जरूर लिख लिया करेंगे। क्या पता हो ही जाए, हो ही जाया करेगा। भैया मजा आ चुका है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना अपन नहीं भूलते हैं। तो मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया या नहीं आया? भैया बहुत अच्छे से आया। हमारे पास ये सवाल था, IC1 का सवाल है, लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो नहीं है, यानी मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, यानी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर। यहां तक आ गए, ये भी अभी लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। टेन स्क्वायर का नहीं आता, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देंगे। और थॉट भी अपन को याद आ जाना चाहिए कि जब भी किसी इंटीग्रेशन के सवाल में टेन स्क्वायर एक्स दिखे तो अपन उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के काम चला सकते हैं। मजा, बिल्कुल मजा। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी इंटीग्रेशन के मेथड्स, फॉर्मुलेस, थॉट्स, उन सब की लिस्ट बना के टेबल के ऊपर चस्पा कर देना, चिपका देना, पेस्ट कर देना। यहां वहां जाते वक्त देखते रहना, अपना आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको ये सवाल लिखना भी है, थॉट प्रोसेस भी आ जाएगा, और मुझे लगता है शायद सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। भैया 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 भैया, अपन का सवाल हो गया है। लविंग तो नहीं है, लविंग तो नहीं है, लविंग तो नहीं है। मैन्युपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री की मैन्युपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, अपन को एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। भैया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो फॉर्मूले में नहीं आते, बट भैया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक फॉर्मूले में आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। और भैया अब इसी फॉर्मूले को स्क्वायर कर देते हैं, और मजा आ गया है। जीवन में इतनी आनंद की अनुभूति आज तक नहीं हुई है भैया। मजा आ गया भैया, हो गई मैन्युपुलेशन भैया। dx साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर 2x। ओ हो भैया, 4 तो बाहर है, गौर फरमाइएगा। 1/sin स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर तो लविंग इंटीग्रैंड होता है।
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, लेकिन यहाँ x की जगह 2x है, चलता है, लीनियर है। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉट होता है। x के कोएफिशिएंट से 2 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे भैया। जीवन में इतनी आनंद की अनुभूति आज तक नहीं हुई है। इतने आनंद की अनुभूति आज तक नहीं हुई है भैया। मोक्ष प्राप्त हो गया है भैया। सिंपल सा सवाल है भैया, इंटीग्रेशन का है, लविंग इंटीग्रेंड नहीं है। मैनिपुलेशन ट्रिग्नोमेट्री के किसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आता है ना भैया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो आता है। सिंपल से फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आता है भैया। बस अगर नजरें घुमाओगे भैया। अपन ने ये तो कर लिया, बट भैया अपन को इससे भी आसान अप्रोच इस सवाल में दिख रही थी। यस मेरे बच्चा, मैं वही चाहता था कि आपको वो अप्रोच सवाल में दिखे भैया। अपन को दिख गई है, आप बिल्कुल चिंता ही काहे को कर रहे हो भैया। चिंता काहे को कर रहे हो भैया। चिंता काहे को कर रहे हो भैया। तुरंत क्लिक कर गया था भैया अपन को। ये सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है, लविंग इंटीग्रेंड नहीं है, मैन्युपुलेशन करनी पड़ेगी भैया। वो तो अपन ने कर ली। लविंग मैनिपुलेशन से करना नहीं चाह रहे। सेपरेशन के लिए ऊपर 2-3 टर्म है नहीं। क्रिएशन भैया, क्रिएशन तो नीचे वाली टर्म ऊपर क्रिएट करते हैं और भैया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कांस्टेंट से कुछ और नहीं करते भैया। बिल्कुल समझ में आ गया। नीचे वाली टर्म ऊपर क्रिएट हो रही है भैया। नीचे वाली टर्म साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स भैया 1 सेकंड में क्रिएट हो गई भैया। 1 सेकंड में क्रिएट हो गई भैया। साइन स्क्वायर एक्स भैया, ऊपर 1 था ना, अब भी तो ऊपर 1 ही है भैया। भैया मजा आ गया। क्लिक कर गया था। यस भैया, अपन को क्लिक कर गया था भैया। नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों आराम से बन रहे हैं। बस दोनों को जोड़ के लिख दो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है भैया। क्रिएशन के बाद का अगला स्टेप तो सेपरेशन ही कहलाता है। ऊपर 2 नीचे 1 भैया। सेपरेट किया भैया, सेपरेट किया। और भैया इससे आसान क्या हो सकता है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स होता है जो लविंग है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है जो कि लविंग है भैया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x भैया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। मजा आ गया भैया। दुनिया जहां का मजा आ गया भैया। दोनों अप्रोच क्लिक कर गई और भैया ये सबसे अच्छी अप्रोच लगी। और बच्चा ऑप्शन भी इसी अप्रोच से करोगे तो मैच कर जाएगा डायरेक्टली, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं तो 10 को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, और कन्वर्ट करके फिर इस फॉर्म तक पहुंचना पड़ेगा। इसको उधर तक पहुंचाना पड़ेगा
भैया बिल्कुल समझ में आ गया। भैया रिवाइज कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लविंग नहीं है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कौन सी बड़ी बात है भैया। लो वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो भैया। नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी ऊपर साइन की और कॉस की टर्म दिखे तो मजा आ जाए। भैया साइन प्लस कॉस तो नहीं लिख सकते, वो थोड़ी ना कुछ होता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, बिल्कुल वन होता है, बिल्कुल वन होता है। भैया बिल्कुल मजा आ गया है। भैया ये तो ना भिड़ते ही क्लिक कर गया है भैया, ये तो ना भिड़ते ही क्लिक कर गया है भैया, दिखते ही क्लिक कर गया है भैया। तो मेरी बच्चा पार्टी 60 सेकंड्स के लिए पॉज करो। जिनको क्लिक कर गया है वो सवाल लिखो और सॉल्यूशन निकाल दो, और जिनको अभी तक क्लिक नहीं किया है वो 60 सेकंड दे रहा हूं। 5 सेकंड लिखने के लिए, 15 से 20 सेकंड सोचने के लिए, और 30-40 सेकंड सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। भैया IC1 का सवाल है, tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, लविंग तो नहीं है। भैया क्लिक डायरेक्टली कर गया है। अभी आपने बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में tan स्क्वायर एक्स अगर दिखे तो उसे सबसे पहले sec स्क्वायर एक्स -1 लिख दो और दुनिया जहां के मजे लूटो। यस भैया, थॉट नंबर 3 डायरेक्टली क्लिक कर गया, क्योंकि आपने बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में tan स्क्वायर एक्स दिखे तो उसे तुरंत ये लिख दो। भैया लिख दिया। अब समझ में आ गया भैया, ब्रैकेट खोलने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा थोड़ी ना है। भैया सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, भैया -1 इंटू, भैया 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 मजा 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 आ चुका है भैया, बिल्कुल मजा आ चुका है भैया, बिल्कुल मजा आ चुका है भैया। जिस भी इंटीग्रेशन के सवाल में tan स्क्वायर एक्स दिखे, उस सवाल में tan स्क्वायर एक्स को सबसे पहले sec स्क्वायर एक्स -1 लिख दो। भैया ब्रैकेट खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भैया 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 तुरंत क्लिक कर गया। sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया। ओ हो भैया इतना काहे को कर रहे हो भैया, ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया था भैया। tan स्क्वायर एक्स को स्टार्टिंग में ही साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख देते, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। भैया काहे को इतनी फालतू की मेहनत करी, पहुंच तो वहीं रहे हो भैया। भैया ये तो पहले स्टेप में ही आ गया होता, फालतू में मेहनत करी भैया। tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कैंसिल, तुरंत से साइन स्क्वायर आ गया था भैया हमारा तो। भैया ये तो अपन ने पिछली क्लास में करा था। साइन स्क्वायर एक्स लविंग नहीं है, साइन एक्स
लविंग है, स्क्वायर हटाना है, यानी अपन को ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता हो, स्क्वायर हटा हो। भैया है हमारे पास गोल्डन फॉर्मूला। भैया लास्ट क्लास में आपने अपन को ये सिखाया था, साइन स्क्वायर एक्स लविंग इंटीग्रैंड नहीं है, स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, स्क्वायर को हटाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता हो और स्क्वायर हट जाता हो। भैया साइन स्क्वायर एक्स दो फॉर्मूले में आता है, एक तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन उसमें स्क्वायर तो मौजूद है कॉस स्क्वायर, और भैया एक आता है गोल्डन फॉर्मूले में 1 - cos 2x दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। भैया स्क्वायर यहां से हट चुका है। ये बताओ मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया कि नहीं आया? भैया बड़ी जोर की समझ में आया। हाफ आगे, भैया ये दोनों तो लविंग इंटीग्रैंड हैं। हाफ तो बाहर, 1 का तो एक्स माइनस एज इट इज कॉस का साइन, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना अपन कतई नहीं भूलेंगे भैया। आंसर आ गया है भैया। रिवीजन कराओ? भैया बिल्कुल रिवीजन कराने की जरूरत नहीं। एक्चुअल में सवाल जो था ना वो ये था, वो मैंने गलत लिख लिया था, इसमें थोड़ा कुछ है। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया भैया। ये तो टेन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर था, किसी पांचवी को भी क्लिक कर जाए कैंसिल हो रहा था। साइन स्क्वायर तुरंत डायरेक्टली यहीं पहुंच रहे थे भैया, फालतू में इतनी मेहनत करी, ये सवाल था भैया। सिक्सटी सेकेंड्स में आप सवाल, भैया आप टाइम दो ही मत, अपन ने कर लिया पक्का? यस भैया बिल्कुल कर लिया। अगर भैया अब हम टेन स्क्वायर को साइन बाय कॉस लिखते हैं, भैया अब हम टेन स्क्वायर को, भैया अब हम टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखते हैं अपनी, देखो भैया ऑर्डर में चलता है। IC1 का सवाल है, लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। मैनिपुलेशन के नाम पे 11वीं क्लास के बच्चे को क्लिक करता है कि भैया टेन है तो साइन बाय कॉस लिख लेते हैं। भैया साइन बाय कॉस लिखेंगे टेन को, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा, फालतू में पार 4 आ रही है भैया। जिंदगी के मजे लो भैया। आपने बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में टेन स्क्वायर एक्स आता है तो उसे तुरंत सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दो और जीवन में आनंद ही आनंद लो। भैया लो, ले लेते हैं आनंद। आपने बोला था कि किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में टेन स्क्वायर एक्स आता है तो उसे सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया करो। लिख दिया भैया। अब भैया ब्रैकेट खोलने के अलावा अगर आपके पास कोई और चॉइस हो ना तो कर लो। हमारे पास तो ब्रैकेट खोलने के अलावा और कोई तरीका दूर दूर तक नजर भैया आ ही नहीं रहा भैया। ब्रैकेट खोलने के अलावा हमारे पास तो दूर दूर तक कोई चारा ही नजर नहीं आ रहा। भैया अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया है भैया, आप काहे को चिंता करते हो भैया। भैया भैया मजा आ गया भैया।
साइन है, साथ में सेक स्क्वायर क्यों लिख रहे हो भैया? मजा आ गया, मजा आ गया भैया। भैया मजा आ गए। ओ हो बेटा, 12th क्लास का सवाल नहीं होता इंटीग्रेशन, 11th क्लास होती है, 5वीं क्लास होती है पूरी भैया ये तो बड़ी मजेदार बात हुई कि सवाल था टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। भैया ये तो बड़ी मजेदार बात हुई कि सवाल था टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और अपन पहुंच गए टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भैया मजा आ गया है। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन में जहां टेन स्क्वायर एक्स दिखता है उसे अपन तुरंत से यस भैया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन को नहीं आता है, लविंग इंटीग्रेंड नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स लविंग इंटीग्रेंड नहीं है भैया। स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें साइन स्क्वायर आता हो और फिर स्क्वायर ना आता हो। भैया अभी सोचा था, भैया पीछे ही सोचा था, भैया पीछे ही सोचा था। ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर एक्स लविंग नहीं है, स्क्वायर दिक्कत कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर आता हो और आगे फर्दर स्क्वायर ना आता हो। भैया बिल्कुल साइन स्क्वायर इसमें आता है और फर्दर स्क्वायर नहीं आता है। साइन स्क्वायर एक्स को भैया, ये तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखा, भैया इससे ज्यादा अनुभव आनंद नहीं आएगा। पहली टर्म सेक स्क्वायर एक्स -1 -1/2 -3/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2x। भैया टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो जाएगा। भैया 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 टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया। पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये, तीसरी टर्म है भैया। कांस्टेंट्स को तो इंटीग्रेशन के बाहर ही निकाल लिया, कांस्टेंट्स की तो अपन कभी चिंता करते ही नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, -3/2 आगे है भैया। dx का इंटीग्रेशन तो x होता है भैया, हाफ आगे है। कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, बट अपन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलते हैं। आया मजा? यस भाई या, बहुत 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 ज्यादा मजा आया भैया, बहुत ज्यादा मजा आया भैया। पूछा जा सकता है, ठीक है भैया, मजा आ गया भैया। इंटीग्रेशन का सवाल है, लविंग इंटीग्रेंड तो नहीं है। मैनिपुलेशन के नाम पे टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, पावर 4 लाना बेवकूफी होगी। भैया आपने कहा था मैनिपुलेशन के नाम पे किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल में टेन स्क्वायर एक्स दिखे तो उसे सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लो, लिख लिया। ब्रैकेट खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं भैया। ये तो टेन स्क्वायर एक्स है, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आता नहीं, इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स दिखता है तो सेक स्क्वायर एक्स -1। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली याद नहीं है, बट भैया साइन स्क्वायर याद नहीं है, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आता है, फर्दर स्क्वायर नहीं आता है। देखो समझ में आ गया, कर लिया भैया, जीवन का मजा ही मजा।
गया भैया। थर्टी सेकेंड्स। एग्जैक्ट 30 सेकंड के लिए पॉज कर दो, सवाल कॉपी भी हो जाएगा, थॉट भी आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। भैया कैसी बात कर रहे हो भैया, ये तो डायरेक्टली लविंग इंटीग्रैंड पड़ा हुआ है भैया, गौर फरमाइएगा भैया। आपने अपन को इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कराया है भैया। ये एकमात्र फॉर्मूला है भैया जिसमें बाहर 1/a नहीं आता है भैया। और भैया आपने अपन को चीख चीख के कहा था कि लविंग इंटीग्रेंड्स के आखिरी 3 फॉर्मूले अपने दिल में उतार लेना। भैया मजा आ चुका है, इंटीग्रेशन का सवाल है भैया। कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल होता है तो लविंग इंटीग्रेंड सोचते हैं ना, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, भैया बिल्कुल सोच लिया, ए स्क्वायर था भैया, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। कौन सी बड़ी बात है भैया, 4 बाहर निकाल दो ना भैया, मजा आ गया भैया। dx है अंडर रूट के अंदर भैया, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। 4 भैया कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो ना भैया। भैया 4 को बाहर निकाला तो 2 बन के बाहर आएगा रूट के 9/4। मजा आ रहा है भैया, इसमें क्या मजे वाली बात, लल्लू सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है भैया, लल्लू सा सवाल है। 1/2 आगे, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, मजा आ गया। मजा आ गया भैया। साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स, ए की जगह 3/2। मजा आ रहा है भैया, इतना मजा आ रहा है कि जीवन में नहीं आया। अपन ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमें इंटीग्रेशन इतनी आसानी से पढ़ा दोगे भैया, इतनी आसानी से पढ़ा दोगे भैया। ये अपन ने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था भैया। मजा आ गया भैया, बहुत मजा आ गया भैया। इंटीग्रेशन का सवाल, लविंग इंटीग्रेंड, क्या ऐसा फॉर्मूला पड़ा है जिसमें नीचे रूट आता हो, ए स्क्वायर, भैया बिल्कुल पड़ा है। यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था भैया, 4 बाहर निकाल दो, जीवन के मजे ही मजे ले लो, मजे। भैया ये भी क्लिक कर गया तुरंत से। 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स के लिए पॉज करो, थॉट लाओ, सॉल्व कर दो, सारा काम 45 सेकंड में हो जाएगा। भैया क्लिक कर गया।
भैया क्लिक कर गया। लविंग इंटीग्रेशन का सवाल थोड़ी ना है, लविंग नहीं है। मैनिपुलेशन के नाम पे ना यहाँ कोई मैनिपुलेशन या ना कोई मैनिपुलेशन। सेपरेशन के लिए तो भैया ऊपर 2 टर्म होनी चाहिए थी, नीचे 1 टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ तो उल्टा है। सेपरेशन नहीं भैया, क्रिएशन तुरंत से दिख रहा है। और क्रिएशन के लिए नीचे वाली टर्म को ऊपर बनाना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बनाना, और ये बनाने के लिए अपन को सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट की हेल्प लेनी है। भैया डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया, एक्स स्क्वायर तो है, प्लस 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है भैया, तुरंत से बन गया। और भैया क्रिएशन के बाद अगला स्टेप तो सेपरेशन ही होता है भैया। ऊपर 1 टर्म, 2 टर्म, नीचे 1 टर्म। आया मजा भैया, जीवन में मजा ही मजा आया, जीवन में मजा ही मजा आया। भैया पहली टर्म तो ये क्या भैया, 1 का इंटीग्रेशन तो x, भैया 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 भैया, ये तो लविंग इंटीग्रैंड है, जिसमें ऊपर आता है dx, आ रहा है जी, नीचे आता है एक्स स्क्वायर, आ रहा है जी, और प्लस में आता है ए स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, आ रहा है जी। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। भैया x कॉपी माइनस कॉपी, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a, ए की जगह तो 1, tan इनवर्स x/a, ए की जगह तो भैया आंसर आ चुका है। चलो ये बताओ, आंसर तो ठीक है आ गया, मजा आया या नहीं आया? भैया मजा ही मजा आ रहा है, मजा बहुत मजा आ रहा है भैया। इंटीग्रेशन का सवाल था, लविंग तो है नहीं, मैनिपुलेशन कुछ कर नहीं सकते, सेपरेशन के लिए ऊपर 2 टर्म नहीं। भैया इतनी बात करनी क्यों है, तुरंत क्लिक कर गया कि डिनोमिनेटर क्रिएट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर क्रिएट तुरंत कर लिया भैया, +1 -1। भैया ये तो लविंग इंटीग्रेंड है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए भाई, भैया क्लिक कर गया भैया। लो भैया हम बताते हैं, रुको आपको अभी। भैया अपन ने सबसे पहले तो सवाल लिखा, सवाल लिखने के तुरंत बाद क्लिक किया कि सवाल IC1 का है। IC1 का है तो अपन को क्लिक किया पहले कि लविंग, लविंग तो नहीं था भैया, दिख रहा था साफ साफ। लविंग के बाद मैनिपुलेशन, भैया मैनिपुलेशन के नाम तो ना ऊपर कुछ कर सकते ना नीचे कुछ कर सकते। सेपरेशन, भैया सेपरेशन के लिए तो ऊपर 2 टर्म होनी चाहिए, भैया है ही नहीं। थॉट 3 वो tan स्क्वायर x वाला, वो तो है ही नहीं भैया। इसके बाद था क्रिएशन, और क्रिएशन की बात करें भैया तो क्रिएशन के लिए अपन को ऊपर एक्स स्क्वायर +1 बनाना है,
क्रिएशन के लिए भैया भैया अपन को डिनोमिनेटर बनाना होता है, डिनोमिनेटर, यानी क्रिएशन अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है। और भैया क्रिएशन अपन जब करते हैं तो बहुत इजीली करते हैं, और भैया जब अपन क्रिएशन करते हैं तो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज उठाते हैं, और वो भी कांस्टेंट से ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। भैया बिल्कुल इजीली क्लिक कर गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया है। भैया 5वीं क्लास के बच्चे ने भी बना दिया होगा भैया, बन गया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भैया दिख गया भैया, -1 प्लस 1 कर दो ना भैया। कहाँ क्रिएट हुआ भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप तो फिर की ले रहे हो भैया। भैया अपन को क्लिक किया, अपन को तभी तो क्लिक किया, तभी तो अपन ने ये लिखा। भैया इसमें आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें आ जाएगा ना। क्रिएशन के बाद तो सेपरेशन, मजा। तो मेरी बच्चा पार्टी, ये टॉपिक लोगों को टफ लगता है क्योंकि उन्होंने मेरे से IC1 नहीं किया होता है। यस भैया, अब तो इसमें टफ का कोई टीवी नहीं है भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया, कितने अच्छे से कराया भैया। लविंग नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, सेपरेशन नहीं है, क्रिएशन के नाम पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म दिख रही है क्या भैया? बिल्कुल दिख रही है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी दिख रही है ऊपर। बस करना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, भैया कौन सी बड़ी बात है भैया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है भैया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। झूम झूम के कहता है ये कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो ना। मजा आ गया भैया। भैया एक्स स्क्वायर बचा, -1 बचा। ओ हो, ये तो सारे के सारे लविंग हैं भैया। एक्स स्क्वायर का एक पार बढ़ा दी, नई पार नीचे लिख दी, -1 का एक्स। भैया ये अपन को क्लिक कर गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है, 1 अपॉन ए 1, tan इनवर्स x बाय ए, ए की जगह 1। ये बताओ यारा, मैं ही कर रहा हूं या आपको समझ में आ रहा है? भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप चिंता काहे को कर रहे हो भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पक्का? शत प्रतिशत पक्का भैया, शत प्रतिशत पक्का। हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, जेईई मेंस के लिए भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। चलो पहले मैं आपको 45 सेकंड्स के लिए पॉज करने को बोल रहा हूं। इस 45 सेकंड के अंदर अंदर आप सवाल तो कॉपी कर ही सकते हो, और कॉपी करने के बाद सवाल में थॉट सोच सकते हो और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। भैया अपन ने सवाल तो लिख लिया, भैया इसमें क्या टफ है? टफ का टीवी नहीं है भैया इसमें, टफ का टीवी नहीं है भैया इसमें, ये तो बहुत ही आसान हो गया भैया, ये तो बहुत ही आसान हो गया भैया। भैया देखो, लविंग तो ये है नहीं, इतना लंबा चौड़ा कोई फॉर्मूला थोड़ी ना था इंटीग्रेशन का। लविंग के बाद मैनिपुलेशन, भैया यहां पर कोई मैनिपुलेशन क्लिक नहीं कर रही, यहां पर भैया अभी कोई मैनिपुलेशन क्लिक नहीं कर रही, बस यहां पे एक छोटी सी मैनिपुलेशन क्लिक कर रही है भैया,
वो लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं शायद हो सकता है काम आ जाए। देखो भैया यहां पर तो कोई कैलकुलेशन क्लिक नहीं कर रही। भैया नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन में क्या कैलकुलेशन करोगे? भैया इस एक्स स्क्वायर में क्या कैलकुलेशन करोगे? भैया इस कॉस स्क्वायर एक्स में अगर चाहेंगे तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का देख लेंगे, पर अभी क्लिक नहीं कर रहा है भैया। बट भैया यहाँ तो क्लिक कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर है, काहे को कॉसेक स्क्वायर लिखते हैं भैया, वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख देते हैं। भैया लविंग नहीं था, लविंग के बाद आते हैं मैनिपुलेशन पे। भैया मैनिपुलेशन के नाम पे बस कुछ नहीं दिख रहा था, वो कॉसेक स्क्वायर फालतू की टर्म मल्टीप्लाई में पड़ी हुई थी भैया, तो उसको अपन वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख के बस काम चला लिया। अभी भी भैया सवाल तो सॉल्व हुआ नहीं। लविंग, मैनिपुलेशन, सेपरेशन। भैया सेपरेशन तो तब होता है ना जब ऊपर दो टर्म हो। हाँ भैया ऊपर दो हो, नीचे लेके नहीं को भैया, नीचे एक कहाँ है? नहीं। क्रिएशन, भैया क्रिएशन में अपन डिनोमिनेटर को क्रिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्रिएट करते हैं। ओ भैया 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 प्लस वन क्रिएट हो तो गया। भैया 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 प्लस वन क्रिएट हो तो गया। कौन सी बड़ी बात है भैया, मजा आ गया भैया। और भैया आपने कहा था डिनोमिनेटर अगर ऊपर 5 सेकंड के अंदर अंदर क्रिएट हो जाए, डिनोमिनेटर ऊपर इजीली क्रिएट हो जाए, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट से करके क्रिएट हो जाए, तो उससे अच्छा काम कोई और नहीं होता। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है भैया, कौन सी बड़ी बात है। और भैया क्रिएशन के बाद तो होता है सेपरेशन। पहली टर्म भैया ये भी क्लिक कर गया, 5वीं क्लास का बच्चा बोलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। भैया 5वीं क्लास का बच्चा बोलेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, माइनस कॉमन लेके। मजा आया भैया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि आज तक नहीं आया। अब भैया ब्रैकेट खोलने के अलावा आपके पास कोई और चारा हो तो लगा दो। भैया ब्रैकेट खोल देते हैं। भैया ब्रैकेट खोला, ये आया। भैया ब्रैकेट खोला, ओ हो भैया दोनों लविंग इंटीग्रैंड आ गए। भैया दोनों लविंग इंटीग्रैंड आ गए। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो कहलाता है, दोनों लविंग आ गए। भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉट एक्स माइनस एज इट इज। भैया ये भी अब कितनी बार कर लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए वन है, यस भैया, वन अपॉन ए तो वन है, टेन इनवर्स एक्स बाय ए तो वन है। आ रहा है मजा भैया, इतना मजा आ रहा है कि आज तक नहीं आया। भैया IC1 का सवाल था, लविंग तो नहीं था, मैन्युपुलेशन के नाम पे अपन को सिर्फ क्लिक कर रहा था कि इसको ये लिख लेते हैं। और भैया मैनिपुलेशन के नाम पे अपन को एक चीज और क्लिक कर रही थी, जब यहां साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो इसको भी साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हो भैया क्रिएशन वाला काम इधर ही हो गया। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दोनों चीज से मैनिपुलेशन के नाम पे ये क्लिक किया, यहां तक पहुंच गए, सवाल अभी भी नहीं हुआ।
लविंग नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, सेपरेशन नहीं, क्रिएशन नीचे वाली टर्म। भैया बस +1 -1 ही तो करना है, और क्रिएशन के बाद सेपरेशन तो जरूर लगता है। और भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। भैया मजा मजा मजा। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल असाइनमेंट में, और वो भी 60 सेकंड्स के अंदर अंदर। मेरी बच्चा पार्टी, घर जाके जब आप लेक्चर रिवाइज करोगे, अगर ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया तो पिछला वाला सवाल रिवाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करके लाओगे भैया? बिल्कुल करके लाएंगे। और भैया डायरेक्टली दिख गया है, बिल्कुल सेम सवाल है, आराम से घर पे जाके हो जाएगा ये सवाल। इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, जे मेंस में भी पूछा जा सकता है, जे एडवांस में भी पूछा जा सकता है। और अभी पता लगेगा कि सवाल इंटीग्रेशन का नहीं है। भैया यस भैया, बिल्कुल अपन को समझ में आता है। भैया बिल्कुल अपन को समझ में आता है कि भैया इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भैया। तो बेटा आज यही होता है कि भाई इंटीग्रेशन उनके लिए टफ है जो मेरे से नहीं पढ़े, इंटीग्रेशन उनके लिए टफ है जो ट्रिग्नोमेट्री मेरे से नहीं पढ़े थे। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है। भैया इंटीग्रेशन का सवाल था, अपन ने ये तो लिख लिया था भाई अपन एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं अपन, लेकिन कहीं बीच में फंस गए हैं। जहां फंसे हो ना बच्चा, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सवाल का। और कैसे सोचना है एग्जाम में वो मैं बताऊंगा आपको। भैया इंटीग्रेशन का सवाल है, इतना तो पता है। भैया ये कोई लविंग इंटीग्रेंड तो है नहीं भैया। लविंग तो छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से फॉर्मूले थे। लविंग नहीं है तो भैया मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, और भैया मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही लगेंगे। भैया सोच लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला। भैया फॉर्मूला तो अपन को एक ही लगता हुआ दिख रहा है ऊपर, cos c प्लस cos t का। मैनिपुलेशन ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन बोले तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। भैया ट्रिग्नोमेट्री का तो अपन को एक ही फॉर्मूला लिख रहा है लगता हुआ, cos c प्लस cos t। अपन को आता है भैया ये फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा था, और आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में फॉर्मूले याद करने को बोल भी दिया था एक बार। और 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अपन भैया फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ के आए हैं, बिल्कुल याद करके आए हैं भैया फॉर्मूला। भैया लगा देते हैं, इतना तो अपन ने कर भी दिया था। cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d 9x बाई 2 cos c माइनस t x बाई 2। हाँ भैया इतना तो अपन को क्लिक कर गया था भैया, इतने में तो कोई भी डाउट नहीं आया था भैया अपन को। ये तो अपन ने खुद से भी कर लिया था भैया, क्योंकि भैया देखो लविंग तो है नहीं, लविंग नहीं है तो मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। मैनिपुलेशन के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने होते हैं। और भैया ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है cos c प्लस cos d तो डायरेक्टली किसी को भी दिख रहा है, cos c प्लस cos d। यहां तक पहुंच गए भैया, यहां तक पहुंचने के बाद अपन कंफ्यूज हो गए। यहां तक तो भैया अपन पहुंच गए, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद कंफ्यूज हो गए। भैया अपने 2 भी बाहर निकाल लिया,
और सारा खेल ना भैया यही हो गया। अपन को अब आगे समझ में नहीं आ रहा भैया। और भैया ये तो बेवकूफी होगी कि अपन टू कॉस ए कॉस बी लगा दें। भैया टू कॉस ए कॉस बी लगाया तो दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे, वो कोई फॉर्मूला अलग थोड़ी ना है। टू कॉस ए कॉस बी अगर हम लगाने बैठ गए तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ से दोबारा वहां पहुंच जाओ। ये तो कोई भैया बकवास वाली बात हुई। तो भैया हम यहां तक पहुंचे, लविंग है तो नहीं है, मैनिपुलेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अपन को सोचना है कि कौन सा लगाएं। यही अपन को क्लिक नहीं कर रहा। भैया कैसे अपन को एग्जाम में क्लिक करेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले लगाएं। तो मेरी बच्चा पार्टी मेरे को एक बात बताओ भैया, अपन को छोटी छोटी बात तो क्लिक कर रही है। भैया ये बताओ, यहाँ cos 9x/2 है, यहाँ cos x/2 है, यहाँ cos 3x है। भैया आप 11th क्लास में चीख चीख के बोलते थे, 5वीं क्लास में चीख चीख के बोलते थे कि भाई अपन सिमिलर टर्म प्रीफर करते हैं। हाँ भैया कॉस है कॉस है कॉस है। अपन सिमिलर एंगल प्रीफर करते हैं। भैया अपन सिमिलर रेशियो प्रीफर करते हैं। भैया अपन सिमिलर एंगल प्रीफर करते हैं। ये तो भैया अपन ने 11th क्लास में भी सीखा है, और ये तो अपन 5वीं क्लास से भी सीखते आ रहे हैं कि अगर सिमिलर टर्म्स होंगी तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया। भैया देखो, कॉस है कॉस है कॉस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस है कॉस है कॉस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां एंगल 9x/2 है, यहां एंगल x/2 है, यहां एंगल 3x है। तीन अलग अलग तरह के एंगल। भैया मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, तीन अलग अलग तरह के एंगल। 9x/2, x/2, 3x। भैया अपन तो सिमिलर एंगल प्रीफर करते हैं। भैया एक एंगल 9x/2, एक एंगल x/2, एक एंगल 3x। इतने एंगल्स तो भैया अपन एक ही सवाल में प्रीफर नहीं करते हैं। क्या अपन भैया ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे सिमिलर एंगल आ जाए। भैया क्लिक तो अपन को कर रहा है। भैया क्लिक तो अपन को कर रहा है। क्या क्लिक कर रहा है भैया? cos 9x/2 है। इसी को देख के हमारी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। भैया 9 में 3 छुपा हुआ है ना। भैया हमारी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि 9x/2 है, इसमें 3 छुपा हुआ है। भैया 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। भैया 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 2 एज इट इज cos 3 थीटा। भैया समझ में आ गया। 9x/2 बोले तो 3 छुपा हुआ था उसमें। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सवाल का। सवाल में अलग अलग एंगल 9x/2, x/2, 3x, क्या करें? सिमिलर एंगल प्रीफर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले सोचते हैं जिससे सिमिलर एंगल आ जाए। बट भैया मेरे को एक बात बताओ, अपन को आप इसको 3x/2 में ले आओगे, अब भी तो तीन। हाँ 3x/2 इसका आधा। और भैया कॉस में आधे डबल के फॉर्मूले भी आते हैं। यस भैया मजा आ गया। 3 × 3x/2 cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा।
भैया मजा आ रहा है, भैया मजा आ रहा है। नीचे 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, और भैया जब यहां एंगल 3x/2 हो गया तो यहां भी एंगल 3x/2 कर दो, एंगल आधा कर दो। कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो एंगल आधा डबल करता है। भैया फॉर्मूला आता है आधे डबल का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले होते हैं, 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि सिर्फ कॉस में लगाना यार, कॉस है कॉस है कॉस है तो कॉस में ही लगाना यार। तो भैया 1 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, और कॉस 3x इज कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। अब मजा आ गया भैया, सिमिलर एंगल सिमिलर एंगल सिमिलर एंगल। अब क्या करें भैया, ये भी भला कोई सवाल हुआ कि अब क्या करें। अब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि दिख गया भैया, जब ऊपर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ही लेगा ना कोई भी। कॉमन आ रहा है क्या भैया, cos 3x/2 कॉमन आ रहा है, 4 बचा। मजा आ गया भैया, cos 3x/2 कॉमन। भैया कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल देना यारा। मजा आ गया भैया, 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि ब्रैकेट खोल देना यारा। ओ हो, मजा आ गया भैया। ये टर्म ध्यान से देखो, और ये टर्म ध्यान से देखो, तो इससे ज्यादा जीवन हसीन और नहीं हो सकता। 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 3, भैया ये भी 3 भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ये और ये विदा माइनस टाइम्स कैंसिल हो गया। और भैया ओ हो, ये तो लास्ट क्लास में कराया था, कराया था, कराया था कि जब भी पूरी मैथमेटिक्स में 2 टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में दिखें, 2 से मल्टीप्लाई काय को करो भैया, 2 से मल्टीप्लाई है, क्यों करते हो मल्टीप्लाई, ऑलरेडी मल्टीप्लाई। टू यूज द फॉर्मूला भैया आता है, 2 cos A cos B, cos A प्लस B, दोनों एंगल जोड़े तो ये आया, प्लस cos A माइनस B, दोनों एंगल घटाए तो ये आया। भैया अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, cos का इंटीग्रेशन साइन, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, cos का इंटीग्रेशन साइन। मजा आया भैया, बहुत मजा आया। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था, बट भैया सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अपन को समझ में आ गया। भैया एक बार प्लीज रिवाइज करा दो, कराता हूं बेटा। IC1 का सवाल है, लविंग तो है नहीं, डायरेक्टली इतना बड़ा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ी ना था। हाँ भैया नहीं था। मैनिपुलेशन, भैया मैनिपुलेशन के नाम पे cos C प्लस cos D क्लिक कर गया, यहाँ तक पहुंच गए। भैया अभी भी नहीं हुआ, लविंग तो है नहीं,
मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और भैया यहाँ एंगल 9x/2, यहाँ एंगल x/2, यहाँ एंगल 3x। भैया तीन अलग अलग जगह तीन एंगल, अपन तो सिमिलर एंगल प्रीफर करते हैं, और भैया अपन को तुरंत क्लिक कर गया, इस 9x/2 ने अपन को 3 की फीलिंग दे दी, 3x/2 करके। भैया cos 3 थीटा का फॉर्मूला। भैया अब 3x/2, अब 3x/2, x/2, ओ हो भैया, यहां एंगल अगर 3x/2 आ गया तो यहां भी एंगल 3x/2 कर सकते हैं। एंगल को आधा करना है, आधे डबल के फॉर्मूले, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, भैया cos में ही लगाना है, बस ये पॉइंट है। इसके बाद तो हसीन वादियों की तरह गुजरता हुआ चला गया। यस भैया, कॉमन लेना, 5वीं क्लास की कैलकुलेशन, ब्रैकेट खोलना, 5वीं क्लास की कैलकुलेशन, दिख गया कैंसिल होते हुए। और लास्ट क्लास में बताया था, दो टर्म कॉस की दिखती हैं मल्टीप्लाई में, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, टू यूज द फॉर्मूला 2 cos a cos b। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल असाइनमेंट में करके लाना है। सेम सवाल है, घर जाके करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, जे मेंस में भी पूछा जा सकता है, जे एडवांस में भी पूछा जा सकता है। खुद से करके लाएंगे और सवाल को 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर देंगे। अगर ये सवाल घर जाके सॉल्व कर दिया, पिछला सवाल रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यस भैया, हम ट्राई करके लाएंगे सवाल को, ट्राई क्या भैया, खत्म ही करके लाएंगे सवाल को, पक्का। यस भैया, ये सब ये सवाल भी आपके बोर्ड्स के लिए, जेईई मेंस के लिए एंड जेईई एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 सेकेंड्स, इसमें आपको सवाल को लिखना है और लिखने के बाद थोड़ा बहुत सोचना है। खत्म तो आप नहीं कर पाओगे, मुझे कुछ बताना पड़ेगा, पर खुद से जो सोच पा रहे हो पहले वो सोचना है। मैंने आपसे कहा था ना कि IC1 के जितने भी सवाल आएंगे उसमें अपन को सबसे पहले खुद सोचना है, जो भी कर सकते हैं उतना तो करना है। इंटीग्रेशन का सवाल है। लविंग तो नहीं है भैया, ये तो कोई फॉर्मूला वार्मूला था नहीं इंटीग्रेशन का। लविंग के बाद आते हैं भैया मैनिपुलेशन पे। मैनिपुलेशन पर आते हैं। मैनिपुलेशन के नाम पे अपन एक ही काम कर सकते हैं भैया, वो कर लेते हैं, इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। बस इसके बाद भैया अपन को कुछ क्लिक नहीं किया। बस भैया यहां आके अपन रुक गए। भैया इंटीग्रेशन का सवाल, लविंग तो नहीं था, लविंग के बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के नाम पर अपन एक ही काम कर सकते थे कि ब्रैकेट्स खोल सकते थे, खोल दिए। अब तो कोई और मैनिपुलेशन तो दिख नहीं रही। सेपरेशन, ऊपर 2-4 टर्म ही नहीं है।
क्रिएशन यानी नीचे की टर्म ऊपर क्रिएट करना, भैया कहाँ क्रिएट हो रही है, क्योंकि क्रिएट करने के लिए तो अपन कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, भैया नहीं हो रहा। एक थॉट बताया था कि सवाल में tan स्क्वायर एक्स देखे, वो तो भैया है ही नहीं tan स्क्वायर एक्स कहीं। फिर भैया, फिर क्या भैया, थॉट नंबर 4, लिखिए भाई, जब भी जब भी इंटीग्रेशन के जब भी इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में, जब भी इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में इंटीग्रल dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आए, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो मेरी बच्चा पार्टी थॉट नंबर 4 कहता है कि भाई इंटीग्रेशन का सवाल आया, उस सवाल में dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आया, इंटीग्रेशन का सवाल आया, dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आया, तो अपन तो अपन को सबसे पहले तो अपन को सबसे पहले ये सोचना है, ये देखना है, सबसे पहले अपन को ये सोचना है, ये देखना है कि कहीं सवाल वाली क्वाड्रेटिक कि कहीं सवाल वाली क्वाड्रेटिक सवाल वाली क्वाड्रेटिक सवाल वाले लीनियर का कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लिखा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लिखा, अगर लिखा ना तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा, थॉट नंबर 4 में कहा कि whenever we have a problem in integration of the type dx upon linear root quadratic, first we'll have to think that the quadratic written in the problem is the perfect square of linear or not. If yes, we'll have fun. परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लिखा, अगर लिखा तो मजा आ जाएगा, अगर लिखा है तो मजा आ जाएगा। अगर कुछ कांस्टेंट जोड़ना पड़ा, अगर कुछ कांस्टेंट प्लस करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं जनाब, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिसने IC1 मेरे से पढ़ा है, इंटीग्रेशन मेरे से पढ़ा है, तो इतना अच्छा सवाल अगर अपन को ये क्लिक नहीं करता है, तो इतना तो मुझे पता है कि ये सवाल अगर मैं किसी को भी दे दूंगा ना जो मेरे से नहीं पढ़ा है, वो कराएगा।
पर वो इस सवाल को करने में कम से कम लगा के आएगा 4 मिनट। जो मेरे से बड़ा है वो इस सवाल को करने में लगा के आएगा 40 सेकंड। तो टीजेएन बाबा ने क्या बोला है? टीजेएन बाबा ने क्या बोला है? इंटीग्रेशन का सवाल आए और उस सवाल में अगर कभी भी लीनियर लिखी हो नीचे और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हो, लिखा है, तो अपन को ये सोचना है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कहीं इस लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। यानी अपन को लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर देख लेना है। 99% चांसेस होंगे जेई में कि लिखा होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा, अगर कुछ कांस्टेंट जोड़ना पड़ा, घटाना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हिचकिचाना मत। कांस्टेंट, एक्स नहीं, कांस्टेंट, इसका स्क्वायर है लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर। भैया भैया भैया, दिख गया भैया। इंटीग्रेशन के सवाल में नीचे लीनियर रूट क्वाड्रेटिक दिखे तो अपन को देखना है कहीं इसका स्क्वायर ये तो नहीं है। देख लिया। कुछ जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना कांस्टेंट पड़े तो कर देना। भैया हम समझ गए। 4x स्क्वायर 28x। भैया बहुत मजा आ रहा है। कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भैया बहुत मजा आ रहा है। नीचे रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भैया नीचे रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। भैया मैच किया, भैया मैच किया और भैया मजा आ गया। आ गया भैया, आ गया, आ गया भैया, आ गया। 4x स्क्वायर -28x प्लस 49 लिखना है। -1 कर देते हैं। 48 मैच कर गया भैया। मजा आ गया भैया। परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है भैया। तो भैया परफेक्ट स्क्वायर अगर लिखा है तो समझो हो गया सवाल। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। ये बाहर। यस भैया, अब आपको कुछ नहीं सोचना है। और मेरी बच्चा पार्टी इस सवाल में क्या, हर सवाल में जिसमें dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक लिखा है, लीनियर का स्क्वायर अगर अंदर पड़ा है उसमें बस करते ही डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। भैया क्लिक कर गया। लविंग इंटीग्रैंड है dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/a
sec inverse of x by a plus c. भैया dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला वैलिड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x की जगह 2x माइनस 7 लीनियर लिखा है। 2 एज इट इज, जो बाहर पड़ा है 1 बाय ए की जगह तो भैया दिख रहा है भैया, ए की जगह तो 1 है भैया। सेक इनवर्स ऑफ एक्स की जगह तो भैया दिख रहा है लीनियर है, ए की जगह तो 1 है। एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। मजा आ गया भैया। तो मेरी बच्चा पार्टी, यकीन मानिए ये सवाल आप एग्जाम में 40 सेकंड में करके आ जाओगे, अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत प्यार से देखा है। भैया समझ में आ जाएगा आपसे फिर कुछ सोचेंगे ही नहीं कि अगर हमारे पास जेईई मेंस में एक सवाल आया इंटीग्रेशन का, उसमें dx अपॉन नीचे लीनियर लिखा, नीचे रूट क्वाड्रेटिक लिखा, अपन कुछ सोचेंगे ही नहीं, अपन देख लेंगे लीनियर का स्क्वायर करके। कहीं ये स्क्वायर ये तो नहीं है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 4x स्क्वायर, यस भैया ये 4 से तो ये भी 4 से 28x मैच कर गया भैया, बना लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से रूट के अंदर मल्टीप्लाई नीचे किया तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई बाहर करना पड़ेगा भैया। 48 आया, अपन को 49 लेना है, तो 48 को 49 माइनस 1 बस, और करते ही सेकंड वर्स वाला फॉर्मूला हर सवाल में बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन, यस भैया लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x की जगह लीनियर है, x की जगह लीनियर है, a की जगह कांस्टेंट 1 है, फॉर्मूला वैलिड होगा। 2 एज इट इज, 1 बाय a की जगह 1, सेक इनवर्स x की जगह 2x माइनस 7, और भैया लास्ट में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। समझ में आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आया। तो मेरी बच्चा पार्टी असाइनमेंट में आपको लेक्चर रिवाइज करना है। लेक्चर में 2-3-4 सवाल जो दे रखे हैं करने को, वो खुद से सॉल्व करके दें, और उसके बाद अगर अभी तक आपने DC2 का लेवल 1 एंड लेवल 2 कंप्लीट नहीं किया है, DC2 का लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट नहीं किया है, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके भैया, मजा आया? यस भैया, बहुत ज्यादा मजा आया। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।